अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महरीन जमील। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कौमी सानहे की। वैसे तो हमें सानहात की अब तकरीबन आदत सी हो चुकी है, लेकिन बहसियत कौम हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मसार हैं दरिया सवात में खड़े उन लोगों से जो हमें मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन हम उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन जब हम 1.5 घंटे के बाद उनकी मदद के लिए पहुंचे तो हमने उन्हें जाकर कहा माजरत, रेस्क्यू का सामान हम दफ्तर में भूल आए हैं, कोई हेलीकॉप्टर हमें बचाने के लिए नहीं आया। अतरदीन, क्या ये मुल्क सिर्फ अशराफिया का है? जी, अशराफिया का। ये देख के लगता नहीं है कि ये मुल्क जो है अशराफिया का है। आप चेक करें कि क्रिकेट मैच होता है कज़ाफी स्टेडियम में, ठीक है, और विकेट गीली है, हेलीकॉप्टर आ जाता है इसको सुखाने के लिए, ठीक है। पूरी दुनिया जो है वो इसको वायरल भी करती है, इस पे डिस्कशन भी करती है, लेकिन यार जो इंसानी जान है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो मतलब आप इमरजेंसी में आप तमाम रिसोर्सेज नहीं लगा सकते किसी की जान को बचाने के लिए। केपी की हुकूमत के पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने हेलीकॉप्टर की एक वो लॉन्च भी की थी, एम्बुलेंस। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये जब ये बजट सेशंस हैं, बजट है, हमारा सूबा सरप्लस में जा रहा है। हाँ जी, ये बजट सरप्लस में पेश किया है। क्या ये बात अली अमीन गंडापुर साहब, उनके जो वज़रा हैं, उनके जो पार्टी के जो कारकुन हैं या जो लोग हैं, वो ये कहते हुए ये बात थक नहीं रहे कि पैसा बहुत है, उनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन कहाँ है? अली अमीन गंडापुर ने आके मीडिया पे कहा है कि भाई मैनेजमेंट काम कर रही थी, अली मैं वहां जाके खड़ा होकर क्या करता, और क्या मैं वहां पर तंबू लेके जाता? तो क्या किसी सूबे का वजीर आला जिम्मेदार नहीं है इस बात? वो जिम्मेदार है, वो अल्लाह की अदालत में भी जिम्मेदार है, वो अवाम की अदालत में भी जिम्मेदार है। अली अमीन गंडापुर साहब, आप जिम्मेदार हैं, आप उस सूबे के वजीर आला हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा इमरान खान साहब भी जिम्मेदार है, उनकी पार्टी है, उनकी हुकूमत है, और 2013 से पीटीआई की हुकूमत है वहां पे। आपने 2013 से अब तक 2025 तक आपने क्या किया है? आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इदारे, कोई वसाइल फ्राहम नहीं किए किसी इदारे को। आपको पता है टूरिज्म का सबसे बड़ा जो सेक्टर भी है, जो जगह भी है, वो खैबर पख्तूनख्वा है। वहां के इलाके हैं, पूरा पाकिस्तान वहां जाता है, इंटरनेशनल जो लोग आते हैं, पूरी दुनिया वहां पर जाने के लिए तरसती है कि वो वहां जाएं, लेकिन हालात देखें आप। जो दरिया सवात है मासरत, वहां पर इस तरह के बहुत सारे वाकयात जो हैं होते रहते हैं जो नहीं होने चाहिए। उसके बावजूद वहां पर रेस्क्यू की बिल्डिंग छोड़े एक कैंप तक मौजूद नहीं है। बहुत ही अलमिया है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि यार ये सूरत हाल है वहां पर। लोग, मैंने जब देखा अभी वो लोग, मैंने जो वीडियोस देखी उसमें लोग इंतजार कर रहे हैं, मदद के लिए बुला रहे हैं, कुछ लोग वहां पर खड़े वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इमरजेंसी रिस्पांस भी कुछ चीज होता है। जाते हैं वहां पर, आप सिर्फ चंद लम्हों के लिए इमेजिन करके देखिए, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, बीवी बच्चे, शौहर साथ खड़ा हो, पूरा खानदान, और हम एक एक करके डूब रहे हो और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो, खुदा ना खास्ता। अल्लाह से डरना भी चाहिए इस मामले में। क्या इन हुक्मरानों ने जवाब नहीं देना जवाब? हमें तो लगता है कि नहीं देना, जो सूरत हाल चल रही है। लगता तो ऐसा ही है, और ये अपने आप को जिम्मेदार समझते भी नहीं है। तमाम नीचे वाला जो अमला है, उनके किसी के इस्तीफे ले लो, किसी के इस्तीफे ले लो, उसका इस्तीफा आ गया, उसका इस्तीफा आ गया। अली अमीन गंडापुर से भी तो कोई पूछने वाला है ना। अताउल्लाह ताहिर साहब का बयान सामने आया, वो कहते थे कि ये इस्तीफा दें, तो देना चाहिए, लेकिन अतरुद्दीन साहब अशराफिया को छोड़ दें। यहाँ ऐसे जाहिल लोग पाए जाते हैं, माजरत के साथ मैं जहालत का लफ्ज इस्तेमाल करूं जो नहीं करना चाहिए। कम पढ़े लिखे लोग हों, जिन्हें बात समझ नहीं आती, वो समझ में आता है। पढ़े लिखे लोग ऐसे अभी भी आपने जोर बात की है, आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग पीटीआई के लोग, आपका इशारा पीटीआई की तरफ। लोग समझते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। पढ़े लिखे वेल सेटल्ड लोग ये बात कर रहे हैं कि लोग दरिया में लेने के लिए क्या गए थे, अगर उस खतरनाक जगह पे खड़े थे तो फिर मरने दें। पंजाब में कोई वाकया हो इसी तरह का, कोई अल्लाह माफ करे, होना नहीं चाहिए, ऐसे ही है, ठीक है, जान बहुत कीमती है, लेकिन पंजाब में कोई वाकया हो तो वज़ीर आला पंजाब जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये लोग जो पीटीआई के लोग, दूसरी जमातों के लोग, ये वज़ीर आला पंजाब पे चढ़ नहीं दौड़ेंगे? हम शख्सियत परस्ती से कब बाहर निकलेंगे? हमारा माशरा शिया सुन्नी पर तकसीम होता है, वहां से अगर हम जान छुड़ाते हैं तो फिर जमातों के ऊपर तकसीम हो जाता है। पीटीआई के लोग, नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, कहां है पाकिस्तानी? मैं ये जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के कारकुनान हैं, या जो सपोर्ट करते हैं, जो पीटीआई से प्यार करते हैं, खान साहब से जो प्यार करते हैं, अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपील करूंगा इनसे कि यार खुदारा आप जवाबदेह ठहराएं, आप खान साहब से पूछें, खान साहब जिम्मेदार हैं। परस्ती से बाहर निकले। ये वाला वाकया खुदा न खास्ता पंजाब में हो, सिंध में हो, केपीके में हो, बलोचिस्तान में हो, इवन भारत में भी हो,
तो दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर आपको जो नजर आ रहे हैं लोग जो फंसे हुए हैं, जिनकी जान दांव पर लगी हुई है, वो मुसलमान नहीं है, तो मेरा सवाल ये है कि बहैसियत मुसलमान आप ये सोचेंगे अच्छा जी ये मुसलमान नहीं है, खैर जान दो मरन दो। अच्छा, नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो करा रही है एस्टेब्लिशमेंट करा रही है, मतलब मैं कहता हूं कि यार ये हर बात उनके ऊपर डाल देना, उनकी मैनेजमेंट। हाँ। आपको पता है कितनी अच्छी मैनेजमेंट है, आप दे दें उनको, इससे तो बेहतर है कि आप ये मुझे बताएं कि जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है, इसका जो मिनिस्टर है केपी का, वो कौन है? अली अमीन गंडापुर। ये मिनिस्ट्री उनके पास है, छोड़े ये फौज को दे दें, वो देख लेगी, इनसे बहुत अच्छा देख लेगी वो। मतलब रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू मिशंस में फौज सबसे आगे है, फौज पहुंचती है। अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कंडक्ट कर रहे हैं वो फौज कर रही है। आज अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। अब उन्होंने ये बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लाशें उठाने के लिए गई हैं वो कूड़े वाली गाड़ियां गई हैं। अल्लाह माफ करे यार, बहुत हालात मतलब मरने के बाद भी लोगों की इस हद तक तजलील की गई है। तो ऐसा लग रहा है ये वाकया देख के ऐसा लग रहा है कि पंजाब में जो वज़ीर-ए-आला पंजाब थे पीटीआई के उस्मान बुज़दार साहब, अली अमीन गंडापुर साहब के जो हालात हैं, जो मैनेजमेंट है, इससे भी बहुत गई गुजरी है। और बल्कि देखिए आप एक्चुअली आप हमदर्द तो बने, आप अल्फाज ही ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप वो मरहम साबित हों, लेकिन नहीं, ये जख्मों पे नमक छिड़कते हैं अपने अल्फाज से, जो अभी आपने अल्फाज बताए हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इस्तेमाल किए। क्या केपीके के वजीर आला के अपने बच्चे, अपना खानदान वहां पे खड़ा होता तो क्या तब भी वो मूंछों को ताव दे के यही बात करते? अवाम को ये सवाल करना चाहिए जी, करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और ये अब नहीं होगा ना तो फिर कभी नहीं होगा। अब पीटीआई के जो लोग हैं, जो अच्छा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जो विफाक है उसको भी, केपी के जो गवर्नर हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, वो सूबे के गवर्नर हैं, वो जवाबदेह ठहराएं, वो जवाब मांगे, जवाब लें। और विफाक वजीर आजम जो सदर हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, वो सदर पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, केपी कोई एक्सक्लूड नहीं है वहां से। वजीर आजम जो है पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी की जान फंसी हुई है उस जान को बचाना भी वजीर आजम की भी जिम्मेदारी है। ये सब, इन सब को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए और इन सब ने क़यामत के दिन जवाब देना है अल्लाह को, ये जवाब देंगे। ये जो जाने गई हैं इनका जवाब ये अल्लाह के हाथ देंगे। अच्छा, अगर आपको ये भी पता होगा कि फी कसम दाद जो है केपीके की हुकूमत ने वो भी ऐलान कर दिया, और 15-15 लाख रुपए, मुबारक हो पाकिस्तानी हो, आपकी जान की कीमत है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए क्या है? 15 लाख रुपए एक जान की कीमत मुझे समझ नहीं आता। यही जो पैसे हैं, आपका बजट इससे बहुत बड़ा है, ऐसे ही है। आप क्या इदारे नहीं बना सकते? आप क्या वसाइल खरीदे नहीं जा सकते? आपको पता है कि वहां पर किस तरह के हालात हैं, इस तरह का मौसम जब आता है तो क्या हालात वहां पर बन जाते हैं। आप कैंपेन्स नहीं चला सकते, आप लोगों को बता नहीं सकते। अब इक्का दुक्का जो खबरें हैं वो आ जाती हैं, वो भी मीडिया ने जिम्मेदारी उठाई हुई है। ऐसे ही तो मीडिया जो है वो बताता है लोगों को, नहीं तो आप कुछ नहीं करते। इनको कैंपेन्स चलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये हालात हैं, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, मामूल से ज्यादा हो रही हैं ये, और लेकिन फिर भी ये लोगों की भी गलती है। ये कोई जवाब नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ये कोई जवाब नहीं है कि लोगों की गलती है या वसाइल नहीं है, इदारे नहीं हैं। ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो एक सिस्टम बनाएं और बहुत अच्छा सिस्टम बनाएं। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी यहाँ, देखिए हम और आप जानते हैं हम यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं रह रहे। हमें कुछ होगा तो हमें वो बचाने के लिए आ जाएंगे, हमें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। तो हमने हिफाजती इंतजामात, इकदामात खुद उठाने हैं। अगर कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यहाँ इस पुल पे सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं तो 60 लोग चढ़ के तस्वीर ना खींचें। अगर दरिया के अंदर सेल्फी बनाना तो बड़ा जरूरी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को बात समझनी चाहिए, उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। अपनी जान से खुद प्यार करें। सिर्फ अपनी नहीं, ये जो बड़े एडल्ट्स हैं ये बच्चों की जिंदगी भी दांव पर लगाते ऐसे ही है। उनको ये सोचना चाहिए कि अच्छा यार सिर्फ रिक्रिएशन के लिए, सिर्फ मजे के लिए अब ये किसी की भी जान को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। एंजॉय करने जा रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें बनाने वहां पे नहीं जा रहे। एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड शुरू हो चुका है, हम लोगों की जिंदगियां इतनी सोशल हो चुकी है कि जहां जाना तस्वीरें ठक 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 ठक। ये जिसको आप सेल्फी कहते हैं, जिसको आप सेल्फी कहते हैं, टिकटॉक कहते हैं, रील कहते हैं, पता नहीं कितनी जिंदगियां ये ले चुकी है। आज मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा है, रिसेंटली एक फैमिली है और वो 4 लोग खड़े हैं, विद इन 9 सेकेंड्स दरिया का पानी इस कदर ऊपर आया है कि वो डूब गए सारे के सारे, उनकी लाशें भी नहीं मिली। लोगों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए और खुद सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं
جو ہو رہا ہے یا جو حالات ہیں یہ اگر بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانا ان کی ذمہ داری ہے اور یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے. اور میں اس پوری ڈسکشن کا اختتام اس بات پر کروں گی کہ علاج سے بہتر ہے احتیاط کیجیے, اپنی جان کی حفاظت کیجیے, کیونکہ جان قیمتی ہے, کیونکہ جنہوں نے آپ کی جان کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے وہ تمبو تان کے سو رہے ہیں. اب صحیح کہہ رہی ہیں آپ وہ سوئے ہوئے ہیں. آپ اپنی جانوں کی حفاظت خود کریں, اپنے بچوں کی جانوں کی حفاظت بھی خود کریں. سب سے پہلی اور آخری ذمہ داری یہ آپ ہی کی ہے.